फर्स्ट ऑफ ऑल एजाज भाई, बहुत ही इमोशनल गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। आप कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, वैसे तो हम सोशल मीडिया कमेंट्स पे ना ही जाए, पर इस गाने के कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं सच में ऐसा लगता है कि ये गाना हर किसी के दिल को छुआ है। सो कैन वी प्लीज सॉन्ग। देखो ऐसा है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, लोग प्ले नहीं कर पाएंगे। ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे ख्याल भी रख रहे हैं। प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस न्यू नॉर्मल। हेलो, मैं तो हमेशा अब नॉर्मल था तो बट या नॉर्मल अच्छा है। और आई थिंक सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने मेरे दोस्त आए हुए हैं, सबसे पहले मेरी माँ से शुरू करूँगा, जो थैंक यू सो मच मॉम, आप इतना टाइम निकाल के मेरे लिए आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वराज, थैंक यू सो मच। आई एम नर्वस, आई डोंट नो वैसे तो माइक पे बहुत बोलता हूँ, आज नहीं बोल पा रहा हूँ। योगेश लखानी जी, thank you so much for everything what you do for people, for me, everybody here. Antima, your son, Didi Sood, Mr. Sohail Khanwani, thank you so much. Abhay, Sabaz Khan, my handsome brother, Bhabhi ji, my beautiful wife, my sisters, my all friends. किसी का नाम भूल जाओ तो please WhatsApp करके गाली मत देना. But I love you all. Thank you so much for coming. Normal ये है कि मैंने एक ऐसा सदमा बोलूंगा, ऐसा लॉस कहूंगा कि सडनली मेरी पैरों तले जमीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर ऐसा हो गया और मैं अंदर से बदल गया। ऐसा लगा कि अब मैं अकेला हो गया हूं। अजीब सा लगने लगा। जो मैंने लिखा हूं वो, मैं कोई राइटर तो नहीं हूं। मैंने जो फील किया 2 साल से मेरी अम्मी चले गए छोड़ के, जो मैंने फील किया वो मैंने लिख दिया। लिख तो दिया, लेकिन अब मैं सिंगर तो हूं नहीं, तो मैंने बोला इसको मैं पोइट्री बना दूं या इसको गाना बनाऊं या इसको कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं। जो आज लोग माँ के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ के मर्तबे को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे वक्त देना, उसके साथ बैठना, उसकी इज्जत करना, उससे प्यार करना, उसके खिलाफ कभी मतलब मैं भी सॉरी चाहूंगा अम्मी, अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बहुत बहुत मुझे माफ करना। और ये इमोशंस के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने क्या, अल्लाह पे छोड़ देता हूं और मेहनत करते रहता हूं। सडनली एक दिन मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूं अपनी अम्मी के पास डेली, कभी यहां नहीं हूं तो नहीं जाता हूं, वरना मैं रोज जाता हूं। तो एक दिन मैं गया तो रितेश कम हियर, एक्चुअली इसके मुंह से सुनो कैसे। देखो, अगर तुम किसी चीज की नियत करते हो, बाय द वे दिस गाय इज अ सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर है। मैं चाहता तो मैं भी नूरा फतेह और अरिजीत सिंह को ले सकता था, 2 करोड़ रुपए गाने में खर्चा हुआ है, रजा भाई प्रोड्यूसर था, लेकिन मैंने सोचा मैं कोई और इमोशंस देता हूं लोगों को। नूरा फतेह इसमें नहीं है, लेकिन फतेह ही फतेह है इसमें। ये लड़का मुझे मिला, आगे क्या हुआ ये आपको बताएगा। हाय हाय एवरीवन। तो मैं भाई को मिला था उस दिन कब्रिस्तान पे, हम लोग मतलब कोइंसिडेंस वाइज ही मिले। तो मैं भाई से एक्चुअली कमर्शियल सॉन्ग के लिए मिला था। तो फिर भाई ने बोला यार कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल मेरा करने का इस टाइम मन पे भी नहीं है, ना मेरा मूड है। इस टाइम पे मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइन लिखा है, अगर तू कंपोज कर पाए और गा पाए तो मेरे को बता। मैंने कहा ठीक है भाई, आप 4 लाइन बताओ। तो मुझे यही था कि भाई ने शायद बहुत ही टफ वर्ड या वैसे लिखे होंगे, लेकिन जब मैंने ये सुनी, ये 4 लाइन बताई थी भाई ने, नजरें ढूंढे तुझको। मैंने भाई को सुना तो ठीक, लेकिन ये टफ इतना हो रहा था जब मैं ये 4 लाइनें जब मैं भाई के सामने गाता था, भाई बिना रोए मतलब रहते ही नहीं थे। जब मैंने म्यूजिक में ये लाइन सुनाई जब भाई को, तो मतलब ये इतना। मेरी माँ बोलती थी पत्थर है, रोता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी छोटी बात पे रोएगा और आई कांट स्टॉप क्राइंग। ये भी एक ऐसा स्थान है। I miss you. I'm so sorry. I mean, I don't know. I can not express that.
मिस हर ऑल द टाइम। मैंने ये लाइन इसलिए लिखी कि मैं रोज घर जाता हूँ, सब मिलते हैं, वो कमरा खाली हो तो क्या लिखूं? नजरे ये ढूंढे तुझको जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी हाथ ये लगा। लेकिन वो कभी नहीं मिलती, एक बार चली जाती है तो यार अपनी माँ का ख्याल रखो, उसको वक्त दो उसके साथ। माँ से बड़ा योद्धा, माँ से बड़ी दोस्त, माँ से बड़ी दिलरुबा, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या बात है। भाई ने बहुत जैसे मैंने कहा गाना दिल से बनाया आप दोनों ने, और आज यहाँ पे जो आपने बात कही, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली, आई कैन सी टीयर्स इन आईज ऑफ आवर गेस्ट्स राइट हियर। भाई जब आपने ये गाना जैसे आपने बताया, जो इस वीडियो के डायरेक्टर हैं तेजल पटनी जी, जो आज यहाँ है नहीं, वो दुबई में रहते हैं, प्लीज उनके साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने गाना लिख दिया, कंपोज हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम है रजा बैग। बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मैं उसे नहीं मानता हूँ जिसके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है। मैं बड़ा आदमी उसको मानता हूँ जिसके सीने में दिल है और जो दूसरों के दर्दों को समझ सकता है। मेरे लिए वो बड़ा आदमी है। एक दिन उसके घर पे बैठे थे, रजा दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी 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 मच मैन। तो मैंने उसको, मैं ये जैकेट डाल दूं क्या? थैंक यू। खुल के बोलो, खुल के बोलो। I feel like I'm born again. तो रजा बैग ने गाना सुना, सुन के रोने लगा। बोलता मैं ये गाना प्रोड्यूस करूंगा, but you will not interfere, Ijaz. I said I will only act. This song is yours. उसमें फिर उस गाने को तेजल पटनी बहुत बड़े डायरेक्टर है, मतलब वो उनके पास वक्त ही नहीं होता। You can see the work how he directed the song. उन्होंने गाना सुना, ये एक माँ का इमोशंस ऐसा जुड़ा सबके साथ। ही प्रोड्यूस, मतलब 2 करोड़ में आप नूरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस और मैं, हम गाना कर सकते थे, लेकिन ये इमोशंस के साथ उसने बोला मैं इसमें कितना पैसा खर्च करूंगा ताकि लोगों तक, और उसने वो किया, गाना बन गया। थैंक यू टू भूषण कुमार, किशन कुमार, थैंक यू सो मच टी सीरीज टू टेक द सॉन्ग एंड रिलीज इट ऑन योर प्लेटफॉर्म सच अ बिग वे। थैंक यू सो मच। मैं बस रजा को, भूषण को, किशन को, तेजल को और रितेश को, अंतिमा प्लीज कम, यू ऑल्सो कम हियर। रील में ये हमारी अम्मी है, आई थिंक शी इज द हॉटेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। अच्छा ये उनका रियल सन दिखाओ, देखो कितना बड़ा, एक बार खड़ा होकर दिख। दैट्स अ रियल सन एंड आई एम अ रियल सन। तो केमिस्ट्री ऐसा हुआ कि अमेजिंग एक्ट्रेस, कुछ बोलना चाहोगी अंतिमा? और लास्ट में उन्होंने एक ही वर्ड कहा, मैम वी आर सो लकी टू हैव यू। जो हमने सोचा था इसका कारण करिश्मा मैम जो कोरियोग्राफर, उन्होंने कहा वो सब एक तरफ है, आपको जो करना है तो लास्ट में हाई फाई सर के साथ, और जो मज़ा आया है, बारिश का जो सीन था वो कहीं नहीं लिखा था, वो हमने खुद अपना खेल खेल के क्रिएट किया। लाइक इजाज भी है उसमें नहीं था, लेकिन वो जो हाथ में बोल on the spot shooted और मैंने देखा ये और मेरा बेटा, एक्चुअली माय सन, माय सुपरस्टार, दे वर प्लेइंग इन द रेन। मैंने देखा, मैंने डायरेक्टर को जाके बोला, मैंने कहा सर कैन आई आल्सो डू दिस? ही इज सो स्वीट, ही सेइंग हां इट्स गोना लुक नाइस। उन्होंने जो कटिंग किया है उस सबको, मैं
सबसे पहले अब सब लोग बैठे हैं तो मैं चाहता हूं एक बार गाना देखा जाए सब लोग प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट एवरीबॉडी इज हियर कैन यू पुट दिस सॉन्ग प्लीज एक बार इसको फील करिएगा हम सबके दर्द को प्लीज Ladies and gentlemen, also the two cute kids that we saw, Adan and Shafula, please come up stage. Let's brighten up the stage now. I want to ask you one question. I want to ask you, please tell me what you felt, how you were feeling after this song. All the songs would be like you. Making the world realize the mother most important thing. Thank you so much. Thank you so much. I actually did this for this only, and माँ ने फील कर लिया, and आपकी दुआ से इंशाल्लाह बहुत सारे लोग फील करेंगे. Hello, how are you? Young boys. I am fine. I am also fine. And my name is Sunshine. How are you doing? I am fine. And my name is Rain. I am fine, and my name is Local Train. And my name is Local Bus. And your name is what? My name is Aeroplane. Wow, wow, wow. And my name is Khan, and I'm not terrorist. My name is Adan Pathan. Wow. So, why you both are here, man? Please, you guys are disturbing us. So why you are here? It's my song launch, you know. So it's my also. Oh, okay. So, you also acted, no? छोटे मोटे एक्टरों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है. आपका क्या? How you felt after acting with me? Nice. Only nice. You should be lucky. Take that mic. Yes. Okay. So, would you like to act again? मेरे साथ में कुछ और आगे काम करेंगे आप? Yes. आप अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हो जितनी मैं करता हूँ. आपके लिए माँ का मर्तबा बताओ. तुमसे ज्यादा इज्जत करो. हाँ. वाह. वाह मेरे बेटे, मैं भी यही चाहता हूँ. तो फिर नहा लिया करना जब वो बोलती है नहाले नहाले तो क्यों परेशान करता है? तब तो नहीं सुनता. बोले सो जा तो मेरे पास आ जाता है. पापा, I don't want to sleep. तो पापा आप भी ना लिया करो जब मम्मी को क्या इसे कहते हैं नहले पे दहला. भाई वो जो बोलती है वो अपन दोनों को करना ही पड़ेगा लाइफ टाइम. वो तो है ही. तेरे को गेम खेलनी है ना? हाँ. मेरे को भी खेलनी है. I love you, man. Thank you for हेलो. acting so good. You're such a brilliant actor. सैफुल्लाह, तुम भी हमारे साथ कुछ काम करोगे क्या? Yes. कुछ सुनाओ गाना वाना का हमको इंटरटेन. तो क्या आता है? Can we have the singer Ritesh ji on stage so that we begin with the Q&A shortly? Yes, please come. Antima, please. What a small and nice star cast. See, प्यारी प्यारी. What a beautiful song I must say, because मैं एक मेरे दोस्त हैं परितोष त्रिपाठी का शेर सुना था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे वैलिड लगा आज के इस इवेंट के लिए, इस माहौल के लिए. कहते हैं जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता. जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता. बंद आंख से देखा हुआ पूरा वो ख्वाब नहीं होता. सारी दौलत अगर मैं रख दूं अपनी माँ के कदमों में तब भी उसकी लोरी का हिसाब नहीं होता. तो दिस इज द इवनिंग. ये पूरी शाम जो हमारी माँ को डेडिकेटेड है और जो एजाज भाई ने इतना प्यारा थॉट जो यहाँ लेकर आया. थैंक यू सो मच एजाज भाई. And I request the members of the media to please begin the Q&A session. We'll take one by one. You have a question there? Mic.
एक बिंदास बोलने वाला इंसान, फेयरलेस काइंड ऑफ पर्सन, यू नो, ब्रेव, फेयरलेस। तो इस जो रोल को प्ले कर रहा हूँ, जो एल्बम है, एक जज्बाती तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको कैसे उस इमेज में आप क्रिएट अपने आप को मतलब कैद किया, और क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान या मुश्किल था इस एल्बम को करना? आपकी अम्मी है नहीं, तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैंने ये कैसे गाना किया होगा। हाँ वो सर रियल फीलिंग होती है, रियल फीलिंग की बात। मैंने रियल फीलिंग इसको ऐसे किया कि मैंने डायरेक्टर को बोला, सर कुछ रेन वेन आ सकता है क्या, मैं रोते हुए वैसे बहुत बुरा लगता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ रेन में ही रोना है तुम्हें, पूरी गाने में रेन है और कहीं कहीं पे नहीं है। तो एक्चुअली मैंने जो दिल से उस दिन मैं पूरी रात सिर्फ रोया अपनी माँ को इतना मिस किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। वो आप गाना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरी फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छुएगा कि मैंने इसी गाने में एक्टिंग नहीं की, बाकी मैं एक्टिंग करता हूँ। Ejaz bhai, I think so your fan and whoever is near and dear to you, they all know that you are very, very, close to your mom. You're very attached to your mom. When did you feel like, कि एक ट्रिब्यूट की तरह, आपके मॉम के लिए एक गाना जो है, ये आपका एल्बम है, वो डेडिकेट करना चाहिए? When did you start writing on this thing? एक्चुअली मेरी अम्मी चले गए 2 साल हो गया। तो जब मैं पहले तो 4 महीना में लॉस था, थैंक्स टू माय फैमिली, उन्होंने संभाला। कब्रिस्तान में सो जाता था जाके, पता नहीं क्या क्या बहुत। मैंने बोला कैसे वापस लाऊं, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। फिर मैं सच कहूं तो एक दिन मेरी अम्मी मेरे सपने में आए और मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि बेटा मैं अब नहीं आ सकती हूँ, अब तू इस जिंदगी को जी अकेले, तेरे को मैं उस पार मिलूंगी इंशाल्लाह, तो जी मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दुआएं तेरे साथ है, बस तू अब जिंदगी जी, क्योंकि उसी से मैं भी खुश होंगी। फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आया। तो नॉर्मल लाइफ में आने के बाद जैसा मैंने फील किया मेरी अम्मी के बिना, जैसे मैंने वो लाइन लिखी कि आप छोटी छोटी बात पे मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे हमारी अम्मी हमें फोन करती है, लाइक योर मदर कॉल यू, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तो हम किसी चीज में बिजी रहते हैं, हम बोलते हाँ माँ तेरी कसम खा लिया, क्योंकि हमको पता हम बाद में खा लेंगे। या बेटा तू ठीक है कि नहीं, हम ठीक नहीं होते तब भी कहते हाँ माँ तेरी कसम मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। मतलब हर चीज मेरे को अब लग रही है कि मेरा आसमां है, मेरी ये जमीन है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। तो जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा, जो फील किया वो लिखा। एजाज भाई, आज जिस तरह से आप इतने अटैच हो अपनी मदर से और आपने आपकी मॉम के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ हम दूसरी और कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे वृद्ध आश्रम जो होते हैं एक्चुअली जो बने हुए हैं, जो अपने माँ बाप को लेकिन वो दूर कर देते हैं, तो उनके लिए आज के प्लेटफॉर्म पे किस तरह का मैसेज भी देना चाहोगे? आई एम श्योर उनको जिंदगी में ना सुकून मिलता होगा ना इज्जत मिलती होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है और आपके माँ बाप आपसे दुखी है और आप उनको जैसा ट्रीट करोगे ना, पूरी दुनिया आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप झांक के देखोगे ना तो बॉस आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा, कम ऑन कम हियर, आपको लोग वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपकी बीवी वैसे ट्रीट कर रही होगी। आपको कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होगा कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब आदमी सोचेगा ना कि जिसने तुझे इस दुनिया में लेके आया, ये 2 लोग जिन्होंने तेरे को चट्टी पहनना सिखाया, चलना सिखाया, तेरा नाम रखा, तुझे तेरा वजूद बताया, तेरी पहचान दी, तेरे लिए अपनी जान दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और तो अगर इनका नहीं हुआ तो किसका होगा यार। तो फिर वो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। बोले कैंसर, लॉन्सर, फॉन्सर, टीबी, कोरोना, ये सब इन लोगों के लिए बनाया गया भाई। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। 100% जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं उनके बच्चे भी उन्हें वही छोड़ेंगे। ये चैलेंज है और ये ऊपर वाले का हिसाब है जो उनको देना पड़ेगा। Hello. Hey there. Oh yeah. Yeah, yeah.
Yeah. Where? Can you hear me? Yeah. 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 Can you recount any memorable moment when your mom was alive? And I'm talking about the moment after your college years, where that is the happiest moment in your life with your mom. The happiest moment was always whenever I was with her, but I'll tell you one. There is so many that one day मैं एक दिन मैं कॉलेज जाता नहीं था, लेकिन भटकता था कॉलेजों के बाहर बाइक ले लेके। तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी। लोग उनको कहते थे तुम्हारा बेटा कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ उसका कभी होगा नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, इसका कभी कुछ नहीं होगा। पेजर आता था, पता है पेजर, पहले फोन नहीं होते थे। मेरी वहां का कोई भी इमोशन आता था मुझे पेजर करती थी वो, फिर वो पेजर में होता था कि फिर मैं कॉल करता था, फिर वो तो उस दिन मेरी माँ इतनी खुश हुई जिस दिन मुझे पहली बार एक रेंच रेस्टोरेंट था अहमदाबाद में, उसका मुझे एक ऐड मिला। तो मुझे ऐड मिला तो मुझे मॉडलिंग करना था। वो तो उसने बोला कि मुझे करना क्या है, उसने बोला भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, गोरे दिखते हो, खाली लेदर जैकेट पहनना, ये कैप पहन के आपको ये जूस पीना है। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपये मुझे मिले और वो ऐड चैनलों पे आने वाला था। उसके एक दिन पहले हमने हमारी माँ को बताया कि माँ मैं मॉडल बन गया हूँ। बोले मॉडल क्या होता है? मेरा नहीं माँ, ऐसा देखो, ऐसा है कि टीवी के अंदर एक्टिंग करो। खाली कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के पेप्सी पिया हूँ, उसका 10,000 रुपये मुझे मिला है। हट, ऐसा थोड़ी होता है। बोले मैंने हाँ तुम्हारी कसम। ओ उस दिन इतनी खुश हुई वो 10,000 रुपये देख के, उसने बोला मेरा बेटा कमाओ कूट हो गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। आज तेरे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह तेरे को इतना बड़ा बनाए, और आज वो मेरी माँ की दुआ है कि आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। Lucky, the queen, the people behind Cineयोग. Thank you for A coming. big round of applause for Lucky Morani and Mohammad Morani, ladies and gentlemen. Thank you so much. भाई मोहम्मद भाई, अरे वहाँ बैठे हो एकदम हेलोजन लाइट के, प्लीज बैठिए ना भाई। हट आलम भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। आप वो हॉलीवुड पिक्चर के विलन लग रहे हो मास्क लगा के, मतलब ये आप हीरो लग रहे हो। यस माय ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। क्या बात। Do we have another question from there? एजाज भाई, जिस एल्बम और ये जो सॉन्ग है वो अभी ट्विटर पर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग में है एक्चुअली ना। जब मेहनत रंग लाती है, व्हाट आर योर फीलिंग राइट नाउ एक्चुअली, इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत जो है एक्चुअली। बड़ी जिद्दोजहद की मैंने इस गाने को लाने के लिए, बड़ी मुश्किल लगी। कमर्शियल गाने लोग लेते हैं, नाचने गाने वाले, डांस वाले, ये वाले। मेरे पास ना अरिजीत सिंह था, ना मेरे पास नूरा फतेह थी, लेकिन मेरे पास माँ का इमोशंस था, मेरे पास एक बेहतरीन न्यूकमर सिंगर था, और मैंने उस पर मेहनत की। और मुझे यकीन था रजा बेग ने जब इस पे इतना पैसा लगा एक्स्ट्रा, वो बहुत इमोशनल आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है। ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर लाइक यू नो वी एवरीबडी लव द मदर। बट उस रात को हम लोग इतने वो थे कि उसने बोला मैं इसको, ये गाना बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू भूषण एंड किशन के, उनको समझ में आया तो उन्होंने ये गाना ले लिया। लेकिन मुझे यकीन था कि ये गाना जब आएगा तो लोगों को पसंद जरूर आएगा, और मेरा यकीन आज सच में बदल गया कि आज गाना चल रहा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और भी एवरीबडी, ये एक ऐसा इमोशंस है ना जिससे मतलब डेविल होगा कैसा भी होगा, वो अपनी माँ के लिए तो इमोशंस रखता ही रखता है। अगर तुम्हारे को किसी के लिए इमोशंस नहीं है ना, बट फॉर योर मदर इफ यू डोंट हैव इमोशन मींस यू आर डेड, यू आर डेड। One last question. Yeah. Ijaz over here. Where are you? Yeah. What have you sent a message to your son for his mother? What have you told him that what you have missed in the life, उसको नहीं मिस करना चाहिए? You know, actually, मैं इसको देख के ना मैं इतना अच्छा फील करता हूँ। जब मेरी बीवी इसको प्यार करती है ना, वो फीलिंग मुझे आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे साथ में लगती है। सो ही इज वेरी लकी, शी इज अमेजिंग मदर यू नो। और पूरी दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, 7 समंदर पार से मेरे लिए आई, मुझे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी माँ की ज़बान को सीखा।
उसकी मतलब सेवा की, उसका ख्याल किया और मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी, यू सी। तो आई से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड चीज़ा। तो वो जब इसको प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं हूं और इसके सहारे मैं आगे तक चल जाऊंगा इंशाल्लाह। Wonderful. All right, thank you so much, members of the media. You have a message for your mother? Yes. Can we have mama on stage, please? Please, please, please. जब माँ की बात हो ही रही है, We should cut the cake also. I want everybody on stage. I would Please request come. all our Please come. special guests to please join me on stage. Please. Mr. Faraj, Mohammad Murani, Yogesh bhai, Ms. please. Lucky Samar bhai, Murani. please. Please give a big round of applause for all these guests, ladies and gentlemen. Mr. Swaraj Kapoor, film producer, film director Amjad Khan, the man behind Bright Outdoor Media Private Limited, Mr. Yogesh Lakhani, trustee Haji Ali Darga, and entrepreneur Mr. Suhail Khandwani, film actor Shehbaz Khan, film actor Jahangir Khan, film director Sajan Agrawal, and of course we have with us the living legend Meena Upadhyay ji, Please, if I can see मेरे सामने halogen है. Please everybody. Love you. Love you. Thank you so much. Special thank you to Noor, PR and event created by Shah's Media and Entertainment. Noor Khan, ladies and gentlemen. Casting by Noor There is Siddiqui. everybody. Can we please have the entire cast, the entire team join us for a photo op and we'll celebrate with a cake cutting. And Yogesh bhai, thank you again. Huh? Thank you so much. You are a real helper, huh, Baba? Kashi ji, please come now, यार. मेरे को दिखाई नहीं दे रहा हैलोजन की लाइट है तो सब एजाज भाई को जो प्यार करते हैं आ जाओ उसे. जो प्यार करता है वो इधर मिलेगा तुम्हें, बाकी एटीट्यूड वाले सब वहीं मिलेंगे. एटीट्यूड वाले कुर्सी. Thank you everyone. Thank you so much. Now we can party. Let's party. Can we request the cast to please stay back for a photo op? चलो केक काटो, बाकी सबको काट के दे दो. चलो, thank you so much everybody. Chill. हेलो एजाज भाई यहाँ पे भी देखो एक बार. अरे भाई लाइट कौन सा वर्क करते हैं. Thank you so much. हो गया. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड जिस तरह से आपने डेडिकेट किया है अपनी माँ के लिए एंड ये जो गाना बनाया है बहुत ही बेहतरीन है. तो बताना चाहेंगे आप कि जिस तरह से आपने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है अपनी माँ को, आपका ये एक्सपीरियंस. यार मैंने सब तो बता दिया तुम्हें. यही बताऊंगा कि माँ की इज्जत करनी चाहिए, माँ से मोहब्बत करनी चाहिए और माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती. अगर आपके पास माँ है ना, आप बहुत किस्मत वाले हो. क्योंकि एजाज खान बड़ा बदनसीब है, उसकी माँ नहीं है, याद रखना.
ये गाना मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ। मैंने उस हर बेटे के लिए बनाया हूँ जो अपनी माँ को मिस कर रहा है, अपनी माँ के लिए रो रहा है, और जो बेटों की माँ है उनकी कदर कर लेना, ये तुम लोगों के लिए बनाया हूँ। और उससे भी जो बड़ी बात है कि अभी से ये जो छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, आप उनको स्टेज पे बुला के माँ के मायने क्या होते हैं, माँ के मतलब क्या होते हैं, और जो आपने सभी के सामने बुलाया, मीडिया के सामने, तो आने वाले दिनों में और भी बच्चों के साथ में, माँ के साथ में आप एसोसिएशन करेंगे, हम देखेंगे ऐसा? यस, मैं एक प्ले भी कर रहा हूँ माँ पे। एक शॉर्ट फिल्म मैं कर रहा हूँ, माँ कॉलिंग, कि जिसकी माँ चली जाती है उसके मोबाइल में कभी वो फ़ोन नहीं आता, माँ कॉलिंग, क्योंकि जब भी मुझे फ़ोन आता था तो माँ कॉलिंग करके आता था। तो वो है, और आगे मैं ऐसे इमोशंस को पकड़ रहा हूँ जो बॉलीवुड भूल चुका है। माँ का, भाई का, बहन का, दोस्ती का, फैमिली का, ये इमोशंस, मतलब कमर्शियल ठीक है यार, लेकिन हिंदुस्तान में एक जॉनर ऐसा भी होना चाहिए जो ऐसी चीज़ें बनाए। तो मैंने सोचा मैं ये काम करना चाहता हूँ कि बस ऊपर वाला मेरा साथ दे और ऑडियंस मेरा साथ दे, और मुझे लग रहा है ऑडियंस मेरा साथ दे रहा है और उनको बहुत गाना पसंद आ रहा है। तो आई एम हैप्पी कि लोगों को ये गाना पसंद आ रहा है, और लोग इसको जो कमेंट कर रहे हैं, जो लाइक्स आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे है। आप दोनों से जानना चाहूँगा, पहली बात तो कैसा लगा ये अपने डैडी को गाने में देखा, कैसा लगा ये गाना? बहुत अच्छा लगा। सामने देख के बोलो, आवाज़ आएगी तो टेंशन मत ले। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आई एम फीलिंग प्राउड नाउ फॉर माई सेल्फ हाँ यस, टॉक बेबी। एंड नाउ आगे भी करेंगे हम गाने, और इंशाल्लाह और वो भी हिट होगा। थैंक यू। आपकी भी माँ जो है स्टेज पे थी, आपने खुद बुलाया, सो कितना प्रिविलेज, कितना अच्छा मोमेंट होता है आप लोग के लिए? बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। आई एम लकी आई एम माई मदर। वाह, सर, सिंगर है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गाना जो है गाने का मौका मिला। बस एक्चुअली पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इसे गाना मानता ही नहीं, ये इमोशन है जो भाई ने अपना इमोशन दिया और मैंने बस उसे सुर और ताल दिया। गाने कुछ और होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशन है। जिसके दिल में माँ के लिए रिस्पेक्ट होगी उसके दिल में जाके गाना टच करेगा। हमने दिल से गाया, भाई ने दिल से लिखा, और लोगों के दिल तक जाए, सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद करते हैं। चलिए भाई, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक जो आपने ये मेरी रील मदर है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अंतिमा ने। इनसे कुछ पूछिए क्योंकि ये मदर भी है। जी, एक आप खुद एक माँ है, ये इतना ब्यूटीफुल मैसेज है इस गाने को लेकर, कुछ दो लाइन कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही बताऊंगी कि माँ पुरानी हो, इस ज़माने की हो या आगे हो, माँ माँ ही होती है। बच्चों को ये समझना चाहिए डीपली फ्रॉम हार्ट कि माँ के अलावा उनका ज़िंदगी में कभी कोई सगा नहीं हो सकता। उनको माँ को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उसकी जगह है। आप अगर माँ की नहीं सुनोगे तो आपको ज़माने की सुनना पड़ेगा, ये हमेशा से रहा है। तो आपका जो फर्स्ट गाइडेंस है वो माँ है। और ये गाना करते वक्त एक्चुअली मैंने तेजल सर से भी कहा था कि मैं एक्टिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बच्चे इतने पसंद है, और जब मेरे खुद का बेटा है, मुझे वो इमोशंस पता है कि जब वो हम पहली बार लेते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो प्यार उसमें जाता है, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उसी को बना लेते हैं। उठना बैठना, सोना, खाना पीना, सब कुछ हमारा उसके साथ होता है। हम पहले उसको सोचते हैं, बाद में अपने आप को सोचते हैं। तो आज भी हम उनके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, ना सोच सकते, ना हम लोग अपने आखिरी वक्त तक भी अपनी ज़िंदगी उनके बिना नहीं सोच सकते। तो मेरा यही मैसेज है कि आप बच्चे खूब आगे बढ़ो, दुनिया में खूब नाम रोशन करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत छोड़ो, कभी मत अपनी छोड़ो, ज़मीन, कभी मत छोड़ो। अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, हमेशा उनके साथ रहो। आप 10 गुना नहीं, आप 1000 गुना तरक्की माइंड ब्लोइंग, करोगे। माइंड ब्लोइंग। बस थैंक यू भाई, हमसे बात करने थैंक यू के सो लिए। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, पंचा पार्टी, थैंक यू।